जय माता की सभी संगत को। तो आज ले आए हैं आपके लिए घर के बंधन खोलने का हनुमान जी का उपाय। बहुत लोगों के घर बंधन हो जाते हैं, कार्य बंधन हो जाते हैं और उनके जीवन में जो है परेशानियां चलती रहती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बंधन होने का क्या क्या कारण रहता है, किन कारणों से हमारे घर के देवी देवता बंध जाते हैं, हमारे काम धंधे बंध जाते हैं और हमारे चारों तरफ से कहीं से अगर पैसा आना होता है तो पैसा नहीं मिलता है। कोई हमारा कार्य बनने वाला होता है तो ऐन वक्त पर आकर वो कार्य बिगड़ जाता है, यानी कि कुल मिलाकर के बंधन हो जाता है। तो इन सभी विषयों पे आज वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला कारण है क्रिया के माध्यम से कि लोग क्रिया कर देते हैं। चौक चौराहे से क्रिया हो जाती है, शमशानों से क्रिया हो जाती है। लोग अपने पास तरह तरह की सिद्धियां रखते हैं और जो है कि आजकल एक दूसरे के सुख से जो संसार बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, एक दूसरे के कार्य बनवाने में बहुत तेज़ी से कार्य करते हैं। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं, तो आपके कार्य का बंधन करवा देते हैं। आपकी कोई भी चीज़ घर से उठा ली, उसके माध्यम से आपका कारोबार अच्छा चल रहा है तो आपके कार्य बंधन करवा देते हैं। आपके ऊपर देवी देवता की कृपा हो जाती है तो आपके पितरों का बंधन हो जाता है, शक्तियों का बंधन हो जाता है। क्योंकि आपको नहीं पता होता, आप कई बार क्या होता है कि आपका ऑरा कमज़ोर होता है, आपकी भक्ति की शक्ति जो है वो कमज़ोर होती है, यानी कि शक्ति अभी कमज़ोर है, शक्ति अभी पूर्ण रूप से आपकी पकी नहीं है, शक्ति को पूर्ण रूप से आपने साध्यता नहीं पाई है। मंत्र अभी आपके पक्के नहीं हैं, मंत्र अभी कच्चे हैं, मंत्रों में अभी ऊर्जा पूर्ण रूप से नहीं आ पाई है। क्योंकि कोई भी मंत्र सिद्ध करना जितना आसान होता है, कहते हैं कि होली दिवाली पे वो सिद्ध हो जाता है, बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, परंतु उसके अंदर प्राण ऊर्जा डालने के लिए उसको निरंतर 1 या 2 साल के लिए जाप करना पड़ता है। और जैसे जैसे आप जाप करते हैं तो मंत्र एक्टिवेट होता चला जाता है और तब आपको उसमें साध्यता मिलती है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूजा पाठ नहीं करते, जिनके ऊपर कोई सवारी नहीं आती, फिर भी उनके घर का जो है कार्य बंधन हो जाता है, यानी कि क्रिया के माध्यम से भी हो जाता है। और कई बार लोगों को नहीं पता होता, अमावस्या नहीं निकाल रहे हैं पितरों की, कुल देवी के निमित्त कोई कार्य नहीं कर रहे, अपने इष्ट के निमित्त कोई कार्य नहीं कर रहे, तो क्या होता है कि घर की कोई ना कोई शक्ति हमारे सेवादार हो गए, हमारे पीर फकीर पितर, हमारे घर की कुल देवी, कोई इष्ट शक्ति हमारी जो दादा परदादा के समय से पूजती आ रही है, या फिर हमने अपनी तरफ से उसको पूजना शुरू कर दिया अभी कुछ समय पहले। क्या होता है जब हम एक तो शुरुआती दौर में तो इंसान पूरे तन से, मन से और पूरे वेग से एक शुद्धि के साथ उसकी पूजा सेवा शुरू करता है, परंतु जब जिस तरीके से, जिस नियम से वो पूजा शुरू करता है और जब उसको उसकी इच्छाओं के अनुसार, उसकी सोच के अनुसार फल नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, उस चीज़ को करना छोड़ देता है। और फिर शक्तियाँ क्या करती हैं, शक्तियाँ बंधन खुद ही लगा लेती हैं। जैसे पितर भी खुद ही बंधन लगा लेते हैं कि हमें याद नहीं करते हैं, आपके घर में खुशियाँ आती हैं तब भी हमारे नाम का कोई प्रसाद नहीं निकाला जाता, हमारे नाम की धोक पूजा नहीं होती, हमारा कोई कर्म नहीं किया, हमारे नाम का कोई पाठ नहीं करवाया, हमारे नाम की कोई शुद्धि कर्म आप नहीं करते हो, हमारे नाम का कोई वस्त्र दान नहीं करते हो, कोई मिठाई आप नहीं बांटते हो, कुछ भी कोई यज्ञ आपने नहीं किया है, तो पितर क्या करेंगे, बंधन लगा लेते हैं। और अगर पितरों ने बंधन लगा लिया तो आपके कार्य बंधन हो गई, सीधी सी बात है। अब कार्य बंधन होते ही खेल शुरू हो जाता है आपका चौकियों पे भटकने का। तो इसके लिए हनुमान जी का एक बहुत बढ़िया उपाय आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अगर आप हनुमान जी के इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए, जिस विधि से हम बताएंगे इतनी विधि से आपको करके थोड़ा सा समय खुद को देना है। अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान जी के इस उपाय को निरंतर कर लेता है तो उसके कार्यों का बंधन जो है अपने आप ही हटने लग जाता है। और क्योंकि ये माँ दुर्गा के दूत कहे गए हैं, वीर बजरंगी, कार्य करने में यही आगे चलते हैं। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा सेवा करते हो, माँ काली की पूजा सेवा करते हैं तो अगवाड़ी में अगले तरफ यही चलते हैं और यही हमारे कार्य संवारते हैं। किसी भी प्रकार का बंधन जो होता है, हनुमान जी से ऊपर कोई शक्ति नहीं है जो बंधन लगा सकती है, और बंधन काटने में भी इनकी मंत्र का, इनकी शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। सबसे प्रचंड शक्ति बंधन के मामले में इन्हीं की है। इसलिए कहा जाता है कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं और अगर उन्होंने
हनुमान जी की दिल से सेवा कर रखी होती है तो हनुमान जी की उनकी कृपा के कारण वो बड़े से बड़े भूत प्रेत की शक्ति को भी बांध सकते हैं। परंतु मन साफ होना चाहिए, उनकी कृपा, देवता की कृपा उनके ऊपर होनी चाहिए। तो उपाय क्या करना है, उपाय को सभी नोट कर लेंगे। आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से शुरू करके आपको 5 या 7 हाजिरी हनुमान जी के मंदिर में देनी है। छोटी सी हाजिरी रहेगी। इस हाजिरी को देते वक्त आपको घर से जब निकलें तब कोशिश ये करें कि आप किसी के साथ ना बोलें, आपको बोलना नहीं है, चुपचाप आपको घर से जाना है। और कोशिश ये करें कि अगर आपके पास कोई हनुमान जी का मंत्र है, हनुमान चालीसा आपको याद है, तो साथ में आपको वो चीज़ पढ़ लेनी है। तो क्या सामग्री रहेगी, आपको लेना है 1.25 मीटर का लाल कपड़ा जिसको लाल लंगोट भी बोला जाता है। एक नारियल ले लेते हैं पानी वाला, और आपको लेना है थोड़ा सा लाल सिंदूर, किसी कागज में पुड़िया बना ले, सरसों के तेल का दिया और एक बाती उसमें डाल करके 5 लड्डू लेने हैं आपको बूंदी वाले। गुड़ चना भी आप साथ में ऐड कर सकते हो। एक मीठा पान आपको ले लेना है। ये चीज़ लेकर के आपको किसी भी हनुमान मंदिर में किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप ये भोग देना शुरू कर सकते हो। 5 मंगलवार या फिर 7 मंगलवार आप निरंतर ये भोग देकर देखिए बिना स्किप किए। और हनुमान जी के चरणों में जब आप जोत जलाएं, उनको सिंदूर चढ़ाएं, तो आपको अरदास करनी है, हे बजरंगबली, हे श्री राम के दूत, हमारे घर के जो बंधन हैं, हमारे पितरों के जो बंधन हैं, देवताओं के जो बंधन हैं, कृपा करके उनको काटो और हमारे घर के कार्य जो हैं उनको खोल दो। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी हाजिरियां कंप्लीट होती जाएंगी, 5वीं हाजिरी तक आपको बंधन खुलना बिल्कुल ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे आपके कार्य बनने लगे हैं। वैसे तो 3 हाजिरी देते ही आपको इसका फ़र्क दिखने लग जाता है। अगर आप 7 हाजिरी कर देते हो तो आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर आपका कार्य बढ़िया से चलने लग जाता है और बढ़िया से कार्य खुलता है। उसके बाद जैसे होली और दीपावली आती है तो उस पर भी आप ज़रूरी है हाजिरी दे करके आए। बहुत बढ़िया उपाय है। दरबार से ही उपाय सभी के लिए बताया जाता है, पर कुछ माता बहनें, कुछ भाई जो हैं दरबार नहीं पहुंच सकते हैं, तो उनके लिए बंधन काटने का सबसे बढ़िया उत्तम उपाय आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। देखिए, ये कोई भी कार्य, चाहे ये कार्य हो, चाहे किसी माता मसाणी का कार्य हो, अगर आप किसी भी कार्य को करते हैं, उसको करने के लिए आपके अंदर एक श्रद्धा, एक भावना की ज़रूरत होती है। क्योंकि भावना से अगर कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य अवश्य ही सफल होता है। अगर किसी की भी कार्य को करते वक्त भावना नहीं है तो उस कार्य को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो कार्य फलित नहीं होता है। फिर आप लोगों का मन टूट जाता है। आप कहते हो कि देवता आजकल काम के नहीं रहे, देवता काम नहीं करते। तो ये थी जानकारी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। सभी को जय माता की।